Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Let's check what's blocking your relationship. आपकी तरफ से पहले देख लूंगी कि आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है और फिर आपके पर्सन की तरफ से देखूंगी कि क्या ब्लॉकेजेस है. 3 कार्ड्स सेम डेक से लूंगी बट 3 कार्ड्स फॉर ईच ऑफ यू. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा. टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी. एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, नर नारी किन्नर, जो भी आपके जेंडर है, जो भी आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन है देख सकते हैं. किसी भी टाइप के रिलेशनशिप वाले देख सकते हैं. ऑन एंड ऑफ, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट येट नॉट इन कॉन्टैक्ट, वो भी देख सकते हो. इन कॉन्टैक्ट भी देख सकते हो क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना कि ऐसे बहुत बार होता है कि पर्सन हमारे पास ही रहते हैं पर पास नहीं होते. इमोशनली दे आर नॉट देयर, दे आर जस्ट फिजिकली देयर विद अस. किसी के लिए भी देख सकते हो, आपके स्पाउस, आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर, फियांसे, लवर, एक्स, क्रश, आई डोंट नो. सो लेट्स स्टार्ट. पहले देख लेती हूँ कि आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है, क्या है जो इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रही है, इस रिलेशनशिप का जो भी डेस्टिनी है उसको ब्लॉक कर रही है. Too many cards. I'm not going to take it like this. I'm not going to take it like this. नहीं, सब वापस जाओ, सब वापस जाओ, फिर से आओ. एक एक करके 3 कार्ड्स. हलवा है क्या? Okay. तीन कार्ड्स देख लो. पहले आया है बाउंड्रीज. आपकी बिल्कुल बाउंड्री नहीं है. यू हैव नो बाउंड्रीज और इसीलिए कोई भी आके उसको वायलेट करके चले जाते हैं. you need to have a good. आपको लगता है कि अगर बाउंड्री रहेगा, अगर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, अगर मेरे क्लॉज एंड कंडीशंस रहेंगे, लाइक रात के 2 बजे अगर मेरा पर्सन मुझे फोन करता है तो मुझे वो उठाना ही है. अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो रिलेशनशिप छोड़ के चला जाएगा. इतना शैलो है आपका रिलेशनशिप. नो, रादर बाउंड्री रखना अच्छी बात होती है. ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी के लिए होता है. एंड योर व्हेन यू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, व्हेन यू स्टैंड अप फॉर योर डिग्निटी, दैट मेक्स यू सेक्सी. जब भी आपका पर्सन फोन करेगा, आप अपना सारा जितने भी शेड्यूल है उसको, सारा रूटीन का काम काज छोड़ के हाँ बोलो, नो आई एम अवेलेबल फॉर यू. जब भी आपके पर्सन आपको बुलाएंगे कि आओ लेट्स मीट एंड आर यू फ्री, यस आई एम फ्री, आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू. व्हाई? दैट मेक्स यू सो अवेलेबल, सो चीप. लाइक इट्स लाइक आप एक रोड साइड दुकान पे डिस्प्ले में हो, कोई भी आके आपको अवेल कर सकता है या कर सकती है. मेक योर बाउंड्रीज. आपको अगर आपके पर्सन अगर आपके बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है या कर सकती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है. देन दैट पर्सन इज नॉट द राइट वन फॉर यू. इन अ हेल्दी रिलेशनशिप दोनों ही एक दूसरे को के बाउंड्रीज को मेंटेन करना होता है, रिस्पेक्ट करना होता है. ठीक है, एक तरफा ऐसा नहीं होता है. इट्स लाइक आप जब आपके पर्सन के तो बाउंड्रीज है और वो रिस्पेक्ट, आप उसको रिस्पेक्ट भी करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पर्सन अगर बोलते हैं कि देखो मैं जब ऑफिस में होऊंगा या होंगी व्हाटएवर, तो मुझे फोन मत करना, तो आप नहीं करते हो. आप उसका बाउंड्री रिस्पेक्ट करते हो ना. अब रिस्पेक्ट है, एंग्शियस अटैचमेंट है या फिर डर है, आई डोंट नो, बट जो जिस वजह से भी हो, पर
वो बाउंड्री आप वायलेट नहीं करते हो। जब आपके पर्सन बोलते हैं कि मैं जब थर्ड पार्टी के साथ हूँ तो मुझे तो आई विल बी इन नो कॉन्टैक्ट विथ यू फॉर, मैं अभी थर्ड पार्टी के साथ घूमने जा रहा हूँ तो एक हफ्ते मुझसे कॉन्टैक्ट मत रखना, तो आप मानते हो ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर पूरा गार्बेज, किचन में जो गार्बेज बिन के जितने भी सड़े हुए चीज़ें हैं सब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर डाल के आप वो मान लेते हो ना, हाँ ठीक है मैं एक हफ्ते तक तुम्हें कांटेक्ट नहीं करूँगी, आई विल वेट फॉर योर कॉल, करते हो ना फॉर वॉट एवर रीजन्स। सो ये अगर है रात के 2 बजे अगर आपके पर्सन आपको फ़ोन करेगा तो क्यों उठाना है, उसको रिस्पॉन्ड क्यों करना है। नॉट जस्ट योर पर्सन, इस रिलेशनशिप के लिए देख रही हूँ इसीलिए आपके पर्सन के बारे में ही बोल रही हूँ, इवन इन जनरल। डोंट लेट एनी वन अवेल यू सो चीप, डोंट मेक योर सेल्फ सो चीप एंड रेडिली अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि आप इसको मैनिपुलेट करना चाहते हो कि आप भाव खा रहे हो, नो, इट्स नॉट अबाउट भाव खाना, इट्स अबाउट मेंटेनिंग योर सैनिटी। यू नो, ज्यादा आप पोलाइट होते हो ना तो पीपल टेक दैट फॉर ग्रांटेड, पीपल सी दैट एज योर वीकनेस। यू आर नॉट वीक, देयर शुड बी सर्टन प्रॉज एंड कंडीशंस जो मान के आपके पास लोगों को आना है, आपके पर्सन को भी। इन every relationship, any healthy relationship must have its own boundaries. There should be 3 boundaries, एक आपका, एक आपके पर्सन का, एक आपके रिश्ते का। ये 3 बाउंड्रीज जब सही मायने में सेट हो जाता है ना तो ही एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। सो आपकी तरफ से आपकी नो बाउंड्री ही आपके सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। सेकेंड इज प्लेइंग द विक्टिम, प्लेइंग अ विक्टिम। आप हमेशा विक्टिम प्ले करना पसंद करते हो। मेरे पर्सन मुझे छोड़ के गए, अब मेरा क्या होगा, मेरी खुशी मेरा गम सब मेरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। यू नो, आप इतना प्रेशर क्रिएट करते रहते थे या करते रहते हो आपके पर्सन के ऊपर, कांस्टेंट नैगिंग, कांस्टेंट रैंटिंग, कांस्टेंट चेजिंग एंड एवरीथिंग। इट क्रिएट्स अ हेवी ब्लॉकेज इन योर रिलेशनशिप। कोई भी उतना स्पेशली अगर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस ही नहीं है, उसके लिए बस एक कैजुअल चीज है ये, तो वो तो वैसे ही भाग जाएगा। देयर इज नो डिग्निटी इन बीइंग सो चिपकू, इन बीइंग अ विक्टिम के अपने अपनी खुशी, अपने गम, सबकी चाबी आप अपने पर्सन को दे दो। पूरा रिमोट कंट्रोल आपके पर्सन के हाथ में दे दो कि वो जब जो गाना चलाएगा आप उसी गाने पे नाचोगे। ये जो आप सोच रहे हो कि मेरे पर्सन मेरे साथ गलत करके चला गया, ये मेरे पर्सन हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, ये है मेरे साथ पता है, पर हर दिन मतलब थक गई हूँ इसके साथ या थक गया हूँ इसके साथ, रहना मुश्किल हो गया है एंड ऑल दैट। पर आप अपना रोल भी तो थोड़ा सा इवेल्युएट करो। आपके पर्सन, आई एम नॉट सपोर्टिंग योर पर्सन, बट द थिंग इज आपकी पर्सन की सारी गलती है। आपके पर्सन हैवान है और आप भगवान हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप दोनों इंसान हो तो दोनों में ही प्लसेस एंड माइनसेस है, प्लस माइनस दोनों में है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में है। तो सिर्फ अपने पर्सन की गलतियों को सिर्फ अपनी गलतियों को गिनना और खुद की सिर्फ अच्छाइयों को गिनना, वो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो आपके पर्सन अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो अपना एक्शन भी देख लो। हाँ, अगर ये देखते हो कि नहीं आपका एक्शन ठीक है, आपने ऐसा कुछ अनहेल्दी बिहेव नहीं किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन को वैसा रिएक्ट करना चाहिए, तो योर पर्सन इज एट फॉल्ट। बट अगर आपने किसी अननेसेसरी ट्रिगर किया है जिसकी जरूरत नहीं थी, जो गलत थी, अगर सही ट्रिगर है तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, पर अगर गलत ट्रिगर है बस उसको शेम करने के लिए या उसको बस ऐसे पोक करने के लिए, अगर तो अपना रोल भी थोड़ा सा इवैल्यूएट करो। हमेशा मैं ही सब कुछ, मेरा ही सही है, दूसरा का ही सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। अपना रोल के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लो। एंड द थर्ड कार्ड इज अनअवेलेबल। आप एक ये 2 तरह से होता है कि मे बी यू आर अनअवेलेबल, बट नो, यू आर नॉट अनअवेलेबल, योर पर्सन इज, इसीलिए छोड़ के गए हैं। तो इसका ये मीनिंग होता है कि यू आर चेजिंग समवन हु इज अनअवेलेबल। जो इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहता है, आप उसको चेज किए जा रहे हो, आप उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। जो आपके साथ रहना नहीं चाहता है, आप कुछ भी कर लो,
उसको आप उसके लिए आप अपना किडनी, लंग्स सब कुछ बेच दो, पूरा वर्ल्ड उसके कदमों में ला के दो, तो भी वो आपके साथ नहीं रहने वाला है या वाली है। द राइट वंस विल बी विथ यू अगर फॉर द राइट रीजंस। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी करते हो, जो भी हो आप, उसके जो आपका कदर करेगा, जो आपके साथ रहना चाहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। पर जो जा रहा है, जो जाना चाहता है, उसको जाने दो। जबरदस्ती अगर उसको जंजीर में ऐसे चेन करके, लीश पहना के अपने खूंटे से बांध के भी रखोगे, तो भी क्या वो आपके पास आपके होके रह पाएगा? क्या आप खुश रहोगे? आपकी खुशी अगर है, आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या ऐसे रखोगे अपने पर्सन को जबरदस्ती इस रिश्ते में इमोशनल मैनिपुलेशन करके, ब्लैकमेलिंग करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, या जो भी करके अगर आपके पास आप अपने पर्सन को खींच के लाते हो, तो क्या वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा? थिंक अबाउट इट। अब मैं आपके पर्सन का देखूंगी कि व्हाट इज ब्लॉकिंग योर पर्सन इन दिस रिलेशनशिप। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया, ये नॉन कमिटेड है। देखो अनअवेलेबल का कार्ड, लास्ट कार्ड आया था आपके लिए कि यू आर चेजिंग समवन हु इज अनअवेलेबल फॉर यू, और यहाँ नॉन कमिटमेंट का आया है। नॉट सो मेनी, उड़ के गया। पहला कार्ड आया है नॉन कमिटेड का। सो यस, आपके पर्सन एक ऐसे पर्सनालिटी है ना कि सब इसको चेस करते हैं। अवॉइडेंट हो सकते हैं, जो हमेशा एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सनालिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं प्लूरल फॉर्म में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है चीटिंग का। सो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ ही ऐसा ही करते हैं। सब किसी के लिए वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप इनके स्पाउस हो तो भी ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसके लव इंटरेस्ट हो तब तो बिल्कुल ही नहीं है। आप लोगों का सेपरेशन भी हो चुका होगा, व्हाटएवर। अगर आप इसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो, सालों से हो, फिर भी ये आपके प्रति कमिटेड नहीं है। ये दिखाते हैं, ये बस है आपके साथ फिजिकली, इमोशनली योर पर्सन इज नॉट विथ यू। और आप हमेशा आपके पर्सन को चेज करते रहते हो कि ठीक है चलो इमोशन को गोली मारो, आपका प्रेजेंस ही काफी है, और वो उतने में ही आपका रिलेशनशिप सील्ड हो जाते हैं। फियर ऑफ चीटिंग, इसमें दो भाग में ये है। एक, आपके पर्सन के साथ इन द बिगिनिंग, इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज और हर लाइफ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। शायद जिसको ये सबसे ज्यादा प्यार करते थे, फर्स्ट रिलेशनशिप में चीटिंग मिल सकता है, फर्स्ट मैरिज में चीटिंग मिल सकता है, फर्स्ट कमिटेड रिलेशनशिप में चीटिंग मिल सकता है, और जिस प्राइमरी केयर गिवर से चीटिंग मिल सकता है। हो सकता है इनके पेरेंट्स में से, I don't know why I'm feeling mother. Maybe your person's mother had other relationships. Not judging, not disrespecting anyone, but जो चैनल हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ। So आपके पर्सन इनिशियल ईयर्स में इतने सारे चीटिंग देखे हैं कि उनको हमेशा एक फियर ऑफ चीटिंग रहता है कि अगेन एन अवॉइडेंट स्टाइल, कि ज़्यादा क्लोज जाऊंगा या जाऊंगी, ये मेरे असलियत जान जाएंगे तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे चीट करके चले जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग चीटेड, योर पर्सन हैज लर्न टू चीट एवरीवन। तो वो मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं, मल्टीपल लोगों को चीट करके निकल आते हैं। ये जो ट्रस्ट इश्यूज, ये जो अनहील ट्रॉमास जिसको लेके वो कुछ नहीं करना चाहते, उसको हील कर, सी वी कैन एम्पथाइज एंड सिंपथाइज विथ दीज काइंड ऑफ पीपल, बट अगेन दे आर मैच्योर्ड एडल्ट्स, इट्स ऑलवेज देयर चॉइस, दे ऑलवेज हैव द चॉइस टू हील देमसेल्व्स, टू टेक प्रोफेशनल हेल्प, क्लिनिकल हेल्प, medications, therapies, whatever, and heal themselves for a healthy life, for healthy relationships. But अगर ये लोग ये नहीं कर रहे, instead getting on and on with their cheating mode, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। They don't deserve your sympathy, they don't deserve your empathy. And being cold, आपके पर्सन बहुत ही aloof नेचर के हैं, you know, अनअप्रोचेबल।
in that friend, okay, I would say कि I don't know why I'm getting a typical avoidant and narcissist vibe. देखिए, narcissism and avoidant nature सब में ही रेशियो थोड़ा बहुत होता है. We all have this borderline percentage of narcissism and avoidant personality in us. That is understandable. But अभी आपके पर्सन ना बहुत ही कोल्ड हो गए हैं. He or she is completely unapproachable now. और रादर अंदर से बाहर वो कितना भी फ्रेंडली क्यों ना दिखाए, बाहर कितना ही वार्म, वेरी गुड ह्यूमन, जेंटल, ये सब क्यों ना दिखाए, अंदर दे आर एक्चुअली वेरी मच अनअप्रोचेबल. दे आर टोटली कोल्ड लाइक द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कोल्ड हार्टेड. वो लोग somehow they have this aloof nature. वो लोग अपने ही दुनिया में रहना चाहते हैं. They live in that duality. जहाँ on the surface वो लोग एक social being है, but underneath, under the surface, they are aloof. They are like icebergs. So ये जो but you can't do that, right? If अगर आपको aloof रहना है, अगर अकेले रहना है, तो go into that hermit mode. Don't get into the family mode. Don't invite other people in your life. Don't show any dreams or any stupid fantasies. ये सब मत करो लोगों के साथ मत खेलो, लोगों के सेंटी के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ मत खेलो. अगर आपको अकेले रहना है, अगर आप अलूफ रहना चाहते हो, अगर इन सब चीज़ों में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, सो गेट ऑन. ये डुअलिटी का खेल मत खेलो. ये जो स्किज़ोफ्रेनिक, ये जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो खेल आप खेलते रहते हो सबके साथ, कभी ऐसा कभी वैसा, यू शुडंट बी डूइंग दैट. सो एनीवे, दिस इज व्हाट इज ब्लॉकिंग योर, these are the blockages from your end and your person's end. मैं देख लूँगी कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप को लेके. 3 कार्ड्स चाहिए था, आ गया. लॉयल्टी ऑन द रिवर्स. Of course, doubts about loyalty are arising, leading to mistrust and uncertainty within the relationship. Yes, loyalty on the reverse. So ये जो लॉयल्टी ही आंसर है, और यही इंटरकनेक्टिंग एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन के ही ब्लॉकेजेस में आया है कि वो एक चीटर है. मेल फीमेल डजंट मैटर, वो एक चीटर है. सो इस चीटिंग की वजह से ही इस रिलेशनशिप में इतना सारा डाउट्स है, इतना सारा मिसट्रस्ट है, अनसर्टनिटीज है. पर इसको ठीक कैसे करना है? सैक्रिफाइस का कार्ड आया है यहाँ. यू आर विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस इवन आफ्टर सो मेनी थिंग्स. इतना कुछ हो गया, इसके बाद भी आप इस रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो. यू आर रेडी टू पुट योर पर्सन अगेन ऑन द पेडेस्टल. सही है गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू जज, बट अभी यही आपकी मेंटालिटी है. बट द गाइडेंस इज अगेन बाउंड्री. मेंटेन योर बाउंड्री. क्योंकि somehow सिर्फ आपके सैक्रिफाइस से दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू have its growth. Your sacrifice is not going to support the growth of this relationship. So take care of your boundary. And there are challenges. Challenges on the reverse. Again challenges on the reverse. So आप स्ट्रगल कर रहे हो इस रिलेशनशिप को सही कैसे करना है, कि क्या करूं जिससे सब कुछ हो जाए, एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, पर आपके पर्सन ऐसा नहीं कर रहे. तो इससे आपका जो फ्रस्ट्रेशन है और आपका जो कंफ्यूजन है वो इंक्रीज कर रहा है. सो फॉर अ मोमेंट टेक अ बैक सीट. द यूनिवर्स वांट्स यू टू से दैट टेक अ बैक सीट एंड जस्ट रिलैक्स, जस्ट गो विद द फ्लो. अभी अपने तरफ से कुछ एफर्ट पुट मत करो, बस अपने जो ब्लॉकेजेस है उसको अनब्लॉक करने में आप कंसंट्रेट करो. आपके पर्सन के ब्लॉकेजेस आप कुछ नहीं कर सकते हो. जब दोनों तरफ का ब्लॉकेजेस हटेगा तो ही आपकी रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक होगा, तो ही एक हेल्दी डेवलपमेंट होगा. पर अभी जो आप अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर रहे हो, ना कुछ करो, बस हाँ मुझे मेरे पर्सन वापस चाहिए, उसको मैं उसके फिर से मैं उसको देवता बना दूंगी. ऐसा नहीं हो रहा है और इसीलिए आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है. सो दोनों को ही मिलके काम करना होता है. तो द यूनिवर्सेस गाइडेंस वुड बी कि अभी आप अपने ब्लॉकेजेस को हटाने में
कंसंट्रेट करो। और ये जो आपकी मेंटालिटी है कि आप फिर से इतना सैक्रिफाइस करना चाहते हो, ओके, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। पहली बात तो ये है, तो कमेंट में अगर आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट ये सब मत लिखो, स्टूपिड लगता है, खुद को बेवकूफ, खुद को लोगों के सामने इडियट प्रमाण मत करो। सो इफ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर पर्सन देन इट्स नॉट द रीडिंग फॉर यू। सो मत करो, जस्ट कंसंट्रेट solely on unblocking your blockages। अभी ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हो आपके पर्सन के लिए। वो 3 कार्ड्स मैंने लिए, 3 कार्ड्स में से एक भी ऐसा गाइडेंस नहीं आया जो आप अपने पर्सन के लिए कर सकते हो। So it's only making you more frustrated, it's only confusing you more, so don't go into that, just take care of your blockages, unblock them and then let's see। energies है, चेंज होती रहती है। अगेन कार्ड्स ले लूंगी, पर्सनालिटी कार्ड्स ले लूंगी, फिजिकल फीचर्स कार्ड ले लूंगी कि क्या आता है। लॉन्ग नेल्स, आपके या आपके पर्सन के लंबे नाखून हो सकते हैं। मैन, ऑफ कोर्स दोनों में से एक मैन हो। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन या आप बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के हो, अपना हमेशा अपना टेरिटरी के बारे में, टेरिटरी को लेके बहुत पॉजिटिव हो एंड ओबेस। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई मोटा हो सकते हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक फिजिकल फीचर आपके या आपके पर्सन से मिले तो दैट इज अ प्रोमिनेंट कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू। अदरवाइज जस्ट फक इट, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एनर्जी मैच करे तो मतलब होता है, लाइक ऐसा होगा तो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक अगर एनर्जी मैच करे, अगर सिचुएशन मैच करे तो यस, जितना पोर्शन आपसे मैच करती है उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।